दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। और दोस्तों आज जो बहुत बड़ी खबर मैं देने वाला हूं आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में मल्टीटास्किंग की पोस्ट के लिए कहा था कि 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और वही हुआ। 22 अप्रैल 2019 यानी आज सुबह ये नोटिस जारी हो चुका है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेते हैं और देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में आया है। सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो सामने आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ज़्यादा समय आपका लूंगा नहीं मैं। तो देख पा रहे हैं आपके सामने नोटिस आ चुका है। नोटिस में क्या है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एसएससी का नोटिस है पूरा का पूरा ये, और एसएससी इसका नोटिफिकेशन में मैं लिंक में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के इस नोटिस को पूरा देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और मैं पूरा डिटेल पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों के डिटेल जो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/4 से शुरू होगा, यानी अभी से आज से, और 29/5 तक ये स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट यानी लास्ट डेट ऑफ जो रिसिप्ट लेनी है वो है 29/5/2019 5 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स वो भी 31/5/2019 मई तक, यानी लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान वो 31/5/2019 है। और लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग, ये सब आप जानते हैं पूरा का पूरा। और डेट जो है एग्जाम की वो है 2/8 से 2/9, यानी अभी आपके पास कितना समय है, 4 महीने का लगभग समय है पेपर करने के लिए। अगर आपका 90 महीने में होता है तो भी, और टायर 2 का है नवंबर में एग्जाम। तो तैयारी में लग जाइए। अब फॉर्म में क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या वैकेंसीज हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। और फॉर्म कैसे कैसे भरना है ये भी मैं आपको पूरा डिस्कशन करके बता देता हूं कि एसएससी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको करना कैसे है। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो सेपरेट बना दूंगा, लेकिन अभी हम बता देते हैं आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए दोस्तों, अगर आप टोटल एसएससी पर जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है लगभग हैं पूरी 10,000, यानी 10,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं जो आपके लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में। तो उनका भी डिटेल जो है वो बाद में भी एसएससी ने पूरा कैलेंडर इसके लिए जारी नहीं किया है, और जैसे ही वो वैकेंसीज आ जाएंगी तो भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए 10,000 वैकेंसीज हैं जो आपको फिल करनी है। तो 10,000 वैकेंसीज बहुत होती हैं दोस्तों। 10,000 वैकेंसीज पर अगर भर्ती आई है तो आपके लिए एक अच्छी बात है, और अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सब जानते हैं कि 5 साल 3 साल 2 साल सबके लिए है। बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी आगे की, जहां पर मैं आपको पहले बता चुका था कि ये पूरा जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन पे काफ़ी लंबा एक लेक्चर हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे बात करते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल मान लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है मैट्रिक पास। मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10th, यानी अगर आप 10th पास हैं तो बाकी आप कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी, आप 10th पास हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर 10th पास की तो एज कितनी होगी। एज की बात करें तो 18 से जो 25 साल है वो आप उम्र है, आप 18 से लेकर के 25 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर छूट भी आपको दी गई है, तो आप छूट ठीक है ना। और तारीख का जो आपका मेजरमेंट होगा एज का वो 1/8/2019 से होगा। आप इस समय 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की उम्र के बीच में होने चाहिए, और बता दिया है आपको 10th पास आपको होना ज़रूरी है। इसके बाद की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये 2 चीज़ क्लियर हुई, आपको एज क्लियर हो गई है यहाँ पर। तो आप देर किस बात के, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और एज के साथ साथ बात करते हैं थोड़ी सी आगे, और देखते हैं आगे सिलेबस का पैटर्न क्या है, कैसे अप्लाई करना है। देखिए अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आपको ssc.nic पर जाना है और अपना लॉगिन क्रिएट कर लेना है। और लॉगिन क्रिएट करने के बाद प्लीज़ रेफर अक्षर 1 और अक्षर 2 में क्या दिया है, चलिए इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लास्ट डेट आपको बता चुके हैं क्या है। तो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर own interest to submit online application much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility, क्योंकि लास्ट में जाकर क्या होता है प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि साइट बिजी हो जाती है। और एग्जाम फी पता है 100 रुपये है, जो जनरल के लिए ओबीसी के लिए और महिला कैंडिडेट के लिए और SC ST के लिए वो फ्री होगा।
5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटर्स कि सेंटर देखिए यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं सेंटर, तो ये सब एसएससी के पुराने सेंटर है, तो इस पर नहीं होगा डिस्कशन मेरा बिल्कुल भी आप लोगों के साथ, क्योंकि डिस्कशन होगा सिलेबस पर, स्कीम पर। देखिए यहाँ पर आते हैं, तो द एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस एग्जाम पेपर 1 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर 2। दो पेपर होंगे, मेन और डिस्क्रिप्टिव। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेट ब्लू। क्या है, पहली बता दी थी मैंने, कब तारीख होगी, 2/8 से 2/9 के बीच में होगा प्री एग्जाम। पेपर 1 की बात करें यहाँ पर, तो पेपर 1 में क्या दिया है, पेपर 1 है यहाँ पर जो आपको पेपर 1 में करना है, ये है बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से दे दिए गए हैं आपको, 4 सब्जेक्ट होंगे। चारों सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। तारीख आपको बता दी है मैंने कि 2/8/19 से 6/9/2019। जनरल इंग्लिश 25/25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 प्रश्न 25 अंक, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25-25 और जनरल अवेयरनेस 25-25। 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। 120 मिनट उनका होगा जो स्क्राइब्स हैं, जो यानी जिनको क्या कहते हैं कि वो दिव्यांग हैं। तो ना आप 90 मिनट्स का पेपर मान के चलें, 90 मिनट्स में आपको 100 प्रश्न करने हैं। इस तरह से आपको स्पीड मेंटेन करना है कि 90 प्रश्नों को 100 प्रश्न को 90 मिनट में, यानी 1.5 घंटा मिलेगा आपको, और आपको 100 प्रश्न वहां पर करने होंगे। स्पीड जो एग्जाम का लेवल है बार बार टफ होता जाता है, यहाँ पर और भी टफ कर दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें कि आपको कितना यहाँ पर समझना और कितना करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, यानी 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भरने से पहले पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में वही होगा पेपर पूरा का पूरा। देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर बड़ा आसान सा है। यहाँ पर क्या है, शॉर्ट ऐसे लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 50 नंबर के होंगे, 30 मिनट का होगा, 40 मिनट फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल सब्सक्राइब्स के लिए होगा। यानी 30 मिनट में आपको 50 नंबर का पेपर, जिसके अंदर आपको ऐसे लेटर 8th के हिसाब से जो प्रश्न में आते हैं उनको करना है। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको कितनी आसानी से जो है ये पेपर आसानी से पास कर लेंगे। अगर अब ये डिटेल सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, डिटेल सिलेबस के लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डिटेल सिलेबस बनाने के लिए आपको बहुत सारी बातें बतानी होंगी जो इस वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया, और फिर भी कोई क्वेरी आपके माइंड में रह गई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ वेट करूँगा आपके कमेंट सेक्शन में, और जरूर दूंगा। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल योर फॉर्म मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। दोस्तों कोई भी क्वेरी हो तो जरूर पूछेगा। तो मैं चलता हूं, लेता हूं इजाजत आपसे, और मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको देखा और फॉर्म को जल्दी से फिल कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।